नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है क़ल्ब यानी कि दिल की दुरुस्तगी। सामिन क़ल्ब के जिसको आम अल्फाज में दिल कहा जाता है एक उज़्व है जो तमाम जिस्म को खून पहुंचाया करता है। बेशक सामिन दिल इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है और दिल जिस्म इंसानी में कुदरत इलाही की अजीम निशानी है। बेशक सामिन दिल ईमान और यकीन का मरकज और हदायत का सरचश्मा है, लेकिन इसकी बुनियाद दिलों की सफाई और पाकीज़गी है। बेशक सामिन अल्लाह ताला जिसके दिल को पाक और साफ कर दे उसका सीना हदायत के लिए खुल जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन कुरान करीम में दिल की अहमियत और सिफात अक़साम को कई मकामात पर जिक्र किया गया है। अच्छे और साफ पर दिल की तस्हीन और बुरे और साफ पर मजम्मत की गई है। बेशक सामिन दिल का अच्छे या बुरे और साफ से मुतसिफ होना इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि बरोज़े क़यामत दिल के बारे में भी पूछ गुछ की जाएगी। बेशक चुनांचे सामिन कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में शाद बारी ताला है इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला कि बेशक कान और आंख और दिल इन सब से सवाल होना है। बेशक और सामिन क़ल्ब यानी कि दिल के बारे में हदीस मुबारका में बहुत ज्यादा ताकीद की गई है, क्योंकि दिल इंसान की रूहानी हालत और अमाल की नीयत का मरकज है। बेशक और सामिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिल की इस्लाह को दीन का अहम जुज़ करार दिया है। बेशक चुनांचे सामिन सही हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, और जान लो कि वो टुकड़ा दिल है। बेशक और सामिन सही हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी आदमी का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त नहीं होता, और किसी का दिल उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जुबान रासत पर नहीं आ जाती, और ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जिसके शर से उसका हमसाया महफूज नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह। तो सामने ये हदीस मुबारका जाहिर करती है कि इंसान के अमाल का दारोमदार दिल की हालत पर है। अगर दिल साफ और दुरुस्त हो तो इंसान के तमाम अमाल नेक होंगे। बेशक सामने सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान उस शख्स के दिल में ठहर जाता है जो अल्लाह ताला उसके रसूल पाक से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। तो सामने ये हदीस मुबारका दिल के ईमान से भरने और अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अहमियत को बयान करती है। बेशक सबने कुरान हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यकीनन ईमान तुम्हारे पेटों में इस तरह पुराना हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है, तो तुम अल्लाह ताला से सवाल किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान की तजदीद करता रहे। आमीन। सामने मुश्कात शरीफ की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल जंग आलूद हो जाते हैं जैसे लोहा पानी से जंग आलूद हो जाता है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कैसे साफ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के जिक्र और कुरान करीम की तिलावत से। बेशक सुभान अल्लाह। तो सामने ये हदीस मुबारका दिलों की सफाई और इस्लाह के लिए जिक्र इलाही और कुरान करीम की तिलावत की अहमियत को बयान करती है। सुभान अल्लाह। बेशक सामने इसी तरह एक और सही हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अहले ज़मीन में से अल्लाह ताला के लिए कुछ बर्तन है और तुम्हारे रब के बर्तन उसके नेक लोगों के दिल है, और उसकी तरह इनमें से सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो इनमें सबसे ज्यादा नरम है और इनमें सबसे ज्यादा वसअत वाले हैं। सुभान अल्लाह। बेशक तो समझ मालूम हुआ कि जन्नत में जाने वालों के दिल साफ होंगे, क्योंकि कुरान मजीद में शाद बारी ताला है कि बेशक मुत्तकीन लोग बागों चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि इसमें सलामती के साथ बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ, और हम उनके सीनों में जो भी कीना है उसको निकाल देंगे कि भाई भाई बनकर आमने सामने बैठे होंगे और वो खुशी खुशी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह। और सब सख्त दिल वाले लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं कि जिनके अंदर अना होती है, झुकाव नहीं होता, जो किसी को माफ नहीं कर सकते, इंतकाम लेने की सोचते रहते हैं और हद से बढ़ जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सबने ऐसे ही लोगों के लिए हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी ऐसे दिल पर नजर नहीं डालता जो सख्त हो, न ही किसी गुनाहगार पर। अस्तगफिरुल्लाह। तो सबने ये हदीस मुबारका इस बात पर जोर देती है कि दिल की सख्ती इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर देती है और नरम दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत और खैशियत के करीब करता है। सुभान अल्लाह। बेशक और सामने मैले दिल के साथ बुग़्ज़, हसद, नफरत के साथ कोई भी शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि जन्नत नेक और मुत्तकी लोगों की बस्ती है और वहाँ पर कोई भी बुरे दिल वाला दाखिल नहीं हो सकता,
तो समझ वहाँ पहुँचने के लिए जरूरी है कि दुनिया ही में दिल की सफाई कर ली जाए और अल्लाह ताला से दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा दिल सलामत रखे, कि दिल टेढ़ा ना हो जाए। आमीन। कि समझ तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत में एक दुआए नबवी इस तरह मनकूल है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से फारिग होकर ये कहते हुए सुना कि अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी तरफ से उस खास रहमत का कि जिसके जरिए आप मेरे दिल को हदायत दे। ये दुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से मांगा करते थे। क्या दिलों को पलटने वाले मेरे दिल को अपने दिन पर साबित रखिए। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अक्सर यही दुआ मांगा करते हैं, ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा कोई भी आदमी ऐसा नहीं मगर ये कि उसका दिल अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है, कि जिसके लिए चाहे अल्लाह ताला दिल को सीधा रखे और जिसके लिए चाहे वो दिल को टेढ़ा कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। और सबसे मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला दिलों की बुनियादों पर बंदों को चुनता है। बेशक सबसे मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों तुम्हारे अमाल को देखता है। सुभान अल्लाह। बेशक तो समझ ये हदीस मुबारक इंसान की नीयत दिल की अहमियत को वाज़ेह करती है कि अल्लाह ताला ज़ाहिरी शक्ल या दौलत को नहीं बल्कि दिल के इखलास को देखता है। बेशक मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरे और उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव करे तो उसका दिल नरम हो जाएगा और उसे सुकून हासिल होगा। सुभान अल्लाह। तो समझ ये हदीस मुबारक दिल की नरमी और हमदर्दी की तालीम देती है। सुभान अल्लाह। बेशक और दिल के बीमार होने की अलामत क्या है कि इब्न माजा की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल के बीमार होने की अलामत ये है कि इंसान गुनाह को हल्का समझे और नेकी से गाफिल हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। तो समझना हदीस मुबारक में दिल की इस्लाह उसकी नरमी उसके ईमान से बरा होने की बार बार ताकीद की गई है, क्योंकि दिल की हालत इंसान के तमाम अमाल पर असर डालती है और अल्लाह ताला के नजदीक कामयाबी उन दिलों को नसीब होगी जो साफ सलीम और खुशू खुजू से भरे होंगे। सुभान अल्लाह। बेशक लिहाजा सामिन मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो जिक्र इलाही तौबा इस्तिग़फ़ार कुरान करीम की तिलावत और नेकी के जरिए अपने दिल को साफ और रोशन रखे कि अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम भी बता दिया, सिरात शैतान भी बता दिया कि एक मेरा रास्ता है और एक शैतान का, और इंसान की मर्जी है कि वो किस राह का इंतखाब करता है। बेशक लेकिन सामिन कल क़यामत के दिन जब इंसान बारगाह इलाही में अपने नामे माल के साथ हाजिर होगा तो उस वक्त अल्लाह ताला पूछेगा कि जो दिल मैंने तुम्हें अता किया उसको मेरे जिक्र से मुनव्वर रखा था या शैतान के वसवास से भरकर रखा था। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि सामिन कल क़यामत के दिन आँख कान दिल और इन सबसे सवाल होना है। बेशक आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।